सबको निशंक बनना है, कोई शंका नहीं। भारी बहुमत से जीतेंगे नहीं, भारी बहुमत से जीतेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद अब चुनाव में सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। डॉक्टर निशंक ने कहा कि भाजपा के सभी प्रत्याशियों में खासा उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के प्रत्याशी निकाय चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। निशंक ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास कार्य हो रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर सभी सीटों पर प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठक चल रही है और रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो रही है। साथ ही दावा किया कि निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। वहीं टिकट मिलने के बाद भाजपा के कई प्रत्याशी भी खुश नजर आए। श्री संगम न्यूज के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। आज मुझे बहुत खुशी है कि जो उत्तराखंड का जो स्थानीय निकायों का चुनाव है उसकी जो पहली सूची है वो जारी हो गई। पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह है और हम लोगों ने ऐसे चेहरों को हमारे संगठन ने तय किया है जिनकी अपनी ज़मीन भी है, जिनका आधार भी है, जो व्यवहार भी है और लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो मुझे बहुत खुशी है कि पूरी बीजेपी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप में कल तक हमारी शायद नगर निगमों के भी सूची जारी हो जाएगी। तो इस समय हम सभी न्याय जो पंचायतें हैं, परिषदें हैं और निगम, इन तीनों पर स्थानीय निकाय में हम भारी बहुमत से सभी सीटों को हासिल करेंगे। सर अभी ये रचित भगवानपुर से हैं, रविराना दूसरा डंडेरा से हैं और अभी मानवेंद्र जो जरेड़ा से हैं। ये सभी लोग अभी आए हैं, इनको पार्टी ने इन पर भरोसा किया है। जहाँ तक आपने ये कहा है जब तक टिकट नहीं होता, क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया कि सीट एक होती है और आवेदक भी हज़ार होते हैं, तो ये हमारी ताकत है। तो उस ताकत को समेटने की हमें क्षमता है। परिवार हमारा बड़ा है, अपेक्षाएं होती हैं। जो अभी आपने कहा है कि ऐसा वो थोड़ा सा आप लोग माहौल बना देते हो, ऐसा पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। यदि उन्हें थोड़ा सा कहीं कोई कमी भी होगी, हम अपने परिवार में सबको समझा लेंगे। निपटाना हमारा परिवार है। अच्छा, मतलब हमारा नहीं हमारा परिवार है। यदि पहले तो कहीं ऐसा होगा ही नहीं। अच्छा। यदि कहीं ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत नाराज़गी है, हमारा परिवार है। अब नाराज आपके तो 4 लोग होते हैं और रोज़ झगड़ा होता है घर में, तो यहाँ तो इतना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हम, इतना बड़ा आधार है हमारा। इस परिवार में अनुशासन है और हमारा सब एकजुट होगा। चुनाव के लिए भाजपा हमेशा से तैयार है और टाइम आ गया है जब चुनाव होने, तो लगातार बैठक चल रही हैं और पर्यवेक्षण ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रायशुमारी हो गई है। समझता हूँ कि उसमें सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए जारी हो गई है और हम समझते हैं कि आज रात तक या कल तक जो है नगर निगम की सूची भी जारी हो जाएगी। ये लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, जो इतने दावेदारों से विचार है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले और उस पर चुनाव लड़ें। और यही नहीं, सभी जगह बहुत दावेदार है। ये पार्टी की अपनी महानता है और मैं समझता हूँ कि लोगों का प्यार है पार्टी के प्रति, जो लोग इतना निवेदन कर रहे हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन पार्टी करेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जल्दी ही चुनाव के लिए सभी निगमों से पर्चा भरा जाएगा। निश्चित रूप से खिलेगा, सब जगह खिलेगा और अच्छा करके खिलेगा। चाहे सभासद हों, चाहे बोर्ड बनाओ, छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बनेगी। मैं पार्टी नेतृत्व का सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को यदि भगवानपुर में टिकट मिलता, सब कार्यकर्ता तन मन धन के साथ उसके साथ लगेंगे और जिताने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भगवानपुर नगर पंचायत भारी अंतर से हम जीतेंगे और यहाँ पर एक अच्छे बोर्ड हम चलाकर भगवानपुर को नंबर 1 उत्तराखंड की नगर पंचायत बनाने का हमारा लक्ष्य है। समस्याएँ बहुत हैं,
सबसे ज़्यादा तो जो कॉलोनियाँ विकसित हो रही है उसमें विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरा पानी की निकासी, तीसरा आपका बिजली की लाइटें, मतलब ये है कि एक बजट बहुत अच्छा ला के वहाँ पे विकास करने का एक मेरा पूरा लक्ष्य है। जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी नाराज़ नहीं होता। जब टिकट मिल जाता है सब एक झंडे के नीचे आके काम करते हैं। नाराज़गी निश्चित होती है, वो भी सब मेरे बड़े हैं, कोई मेरा छोटा है। नाराज़गी निश्चित होती है। 19 लोग हम पैनल में थे, उनमें से मान लो टिकट एक को मिलना था, और जाहिर है कि जो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से ऊपर भी सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन पार्टी हर एक के बारे में सोचती है, उन लोगों के बारे में भी सोचेगी। जो भी होगा वो परिवार के लोग हैं, नाराज़गी और वो चलता रहता है, उन सबको मनाएंगे और सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे। मुकाबला किसी से नहीं है, मुकाबला किसी से नहीं है। ढंढेरा में कमल खिलेगा और निश्चित खिलेगा। नहीं ओवर, ना तानाशाही है ना ओवर कॉन्फिडेंस है। संकल्प एक, ढंढेरा सर्वश्रेष्ठ। ये है कि हमने लगातार 5 साल ढंढेरा के अंदर जितना काम किया है, आज तक इतना काम कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे दोबारा विश्वास किया और मुझे इस योग्य समझा कि मुझे दोबारा उन्होंने टिकट दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार और प्रकट करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और दोबारा चुनाव में है, चुनाव दमदारी से लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% भारतीय जनता पार्टी जीत के दर्ज करेगी। मुकाबला क्या है कि मुकाबले में शायद अब की बार, जैसा मैं सुन रहा हूँ, 2 ही कैंडिडेट हैं, तो मुकाबला जब 2 ही हैं तो व्हाट ऑब्वियस है सामने वाले से ही होगा। 3 या 5 साल की अवधि में संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, तो ऐसी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं छोटी छोटी, जिनको पूर्ण करने का पूरा कार्य अब किया जाए।